Hello viewers, today we are going to show you the procedure of Excision of Sebaceous Cyst. Sebaceous Cyst की एक्सिजन का प्रोसीजर हम आपको दिखाएंगे। तो ये Sebaceous Cyst 6 मंथ से बैक पे बनी हुई थी और देखें सबसे पहले तो हमने उस एरिया को पेंट और ड्रेप किया है। इसके बाद देखें यू कैन अप्रिशिएट Sebaceous Cyst इज़ हैविंग दिस पंक्टम बना हुआ होता है। Sebaceous Cyst एक ऐसी रसोली होती है जो कि बग़ैर जड़ों वाली होती है। इट्स अ बिनाइन कंडीशन, इट्स नॉट अ मलिग्नेंट कंडीशन। ये कैंसर वाली रसोली नहीं होती। पेन ड्रेप के बाद हमने लोकल इन्फिल्ट्रेशन करनी है, लोकल एनेस्थीसिया देना है, इस एरिया को सोन करना है। लोकल एनेस्थीसिया इस तरह देना चाहिए कि इट शुड कवर एटलीस्ट 2 सेंटीमीटर अराउंड दिस स्वेलिंग। ये स्वेलिंग के ऑलमोस्ट 2 सेंटीमीटर ऑल अराउंड होना चाहिए, क्योंकि हमने इसमें स्टिचेस भी अप्लाई करने होते हैं और वो स्टिचेस 1 सेंटीमीटर ऑन ईच साइड ऑफ द वुंड से पास होते हैं। तो लोकल एनेस्थीसिया 2% प्लेन ज़ैलोकेन का इंजेक्शन हम इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं और स्किन एरिया जहाँ पे इंसिजन देना है वो एरिया भी हम कवर करेंगे ताकि इंसिजन लाइन भी पेनफुल ना हो। इसके बाद हमने टाइम देना है, 5 to 10 मिनट्स तक टाइम देना है ताकि वो एरिया सुन हो जाए। उसके बाद हमने ट्रांसवर्स एक इंसिजन, लीनियर इंसिजन दे रहे हैं, लेकिन आप देखें कि हमने उस एरिया को जहाँ पे पंक्टम बना हुआ है वो एरिया जो स्किन है, वो जो ब्लैक डॉट है वो डेड हो चुकी होती है। तो उस एरिया पे एलिप्टिकल इंसिजन हमें देना है ताकि वो स्किन भी हम रिमूव कर सकें। तो ट्रांसवर्स इंसिजन है विद पोर्शन ऑफ एलिप्टिकल इंसिजन ऑन दैट पंक्टम या जो ब्लैक डॉट बनता है। ये एक्चुअली हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर होते हैं जो वहाँ से प्लक आउट होते हैं और वो ब्लॉकेज होती है। और ब्लॉकेज क्यों होते हैं, प्लक आउट होते हैं, ट्रामा हो सकता है उसकी वजह से। तो फिर हमने अब इंसिजन के बाद हमने डिसेक्शन स्टार्ट करनी है आर्टरी फोर्सेप के साथ। आर्टरी फोर्सेप के साथ हमारा टारगेट इज़ वी हैव टू डू डिसेक्शन इन प्लेन ऑफ क्लीवेज। व्हाट इज़ प्लेन ऑफ क्लीवेज? प्लेन ऑफ क्लीवेज एक ऐसी प्लेन है, एक ऐसी जगह है जो बॉडी की नॉर्मल टिश्यू और इस स्वेलिंग के दरमियान में जो स्पेस होती है, जो इंटरफेस होती है, इस एरिया में अगर आप प्लेन ऑफ क्लीवेज में अगर आप डिसेक्शन करेंगे तो आप स्वेलिंग को ऑल अराउंड ईज़िली आप एक्साइज कर सकेंगे। तो प्लेन ऑफ क्लीवेज के अराउंड डिसेक्शन कर रहे हैं एंड यू कैन अप्रिशिएट कि ये पंक्टम वाला जो ब्लैक डॉट वाली स्किन थी इसको हमने एक्साइज करनी है अलॉन्ग विद दिस सिस्ट। तो टारगेट इज़ कि आप इसमें सिस्ट जो Sebaceous Cyst बनी होती है आप पूरी निकालें। इस सिस्ट के अराउंड झिल्ली सी बनी हुई थी वो साथ निकालनी है। ऑल्दो देयर आर डिफरेंट मेथड्स के एस्पिरेशन भी कर सकते हैं, लेज़र से भी कर सकते हैं, लेकिन एक्सिजन में आपने सिस्ट की जो वाल है वो निकालनी है। इसमें देखें ये सीबम निकल रहा है। ये सीबम एक्चुअली वो सीबेशियस ग्लैंड का वो मटेरियल है। सीबेशियस ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है उसको बोलते हैं सीबम। स्मेली सा होता है। आपने ये सीबम ये निकला है वॉल की सिस्ट हमने इसके साथ निकालनी है। हमारी डिसेक्शन आप देखें सीबम पहले निकाला है हमने और ये वाल उसके साथ स्टिल इट्स अटैच्ड। और अगर ये वाल देखें निकल रही है, वाल निकालने से ये होता है कि रिकरेंस नहीं होगी। ये देखें पूरी वाल निकल रही है, पीछे कुछ नहीं रह गया। तो Sebaceous Cyst की वाल हमने पूरी निकाल दी। अगर आप वाल एक्साइज करते हैं तो स्कार बनता है, वो एक बुरा स्कार हो सकता है। और अगर आप सिर्फ एक्साइज करते हैं तो कॉस्मेटिकली तो ठीक होता है, लेकिन प्रॉब्लम होता है कि वो दोबारा हो सकती है, इसी जगह पे दोबारा रिकरेंस हो सकती है। तो अल्टीमेट और फाइनल जो अप्रोच है एक्सिजन ऑफ
sebaceous cyst along with its wall, इसकी वॉल जो है, जो झिल्ली सी बनी होती है, उसे भी साथ हमें निकालना पड़ेगा। ये हमने निकाला। वी विल देन मेक श्योर कि इसके पीछे कोई झिल्ली बाकी नहीं बच गई। इसके बाद हम हीमोस्टेसिस सिक्योर करेंगे। कोई ब्लीडिंग है पॉइंट तो उसको हम पहले बंद करेंगे। फिर स्टिच अप्लाई करने से पहले एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन अप्लाई करेंगे। अब क्योंकि छोटा सा वुंड है तो इसके ऊपर सिंगल स्टिच ही काफ़ी होगा। और ये देखिए हम वर्टिकल मैट्रिक्स सूचर सिंगल स्टिच अप्लाई कर रहे हैं। मैट्रिक्स सूचर का फ़ायदा ये है कि बोथ एजेस ऑफ वुंड आर अप्रॉक्सीमेटेड, तो दोनों एज आपस में अप्रॉक्सीमेट हो जाते हैं और हीलिंग जो है वो क्लीन और फास्टर होती है। प्राइमरी इंटेंशन से हील करेगा वुंड। ये स्टिच हम अप्लाई कर रहे हैं। नॉट्स जो लगा रहे हैं वो सर्जन्स नॉट है विद इंस्ट्रूमेंट्स। टू फॉरवर्ड थ्रो, शॉर्ट एंड गोज़ अपोजिट साइड, फिर वन बैकवर्ड थ्रो, शॉर्ट एंड अगेन गोज़ टुवर्ड्स अपोजिट साइड। ये सर्जन्स नॉट है। क्योंकि प्रोलीन का स्टिच है तो थर्ड फॉर सिक्योरिटी, देन रीइंफोर्समेंट एंड देन फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी ये नॉट्स हम लगाएंगे। तो you see कि single stitch is sufficient for that much long wound। single stitch से wound approximate हो गया है। अब हम इसको रिमूव कब करेंगे? क्योंकि बैक पे है, हीलिंग कम होती है, स्लो होती है, तो 12 to 14 डेज़ के बाद ये हम स्टिच रिमूव करेंगे। अब इस एरिया पे स्टिच अप्लाई कर दिया, then we'll have to pack this wound with dressing। तो ये एसेप्टिक ड्रेसिंग हम अप्लाई कर रहे हैं और नीची बैंड से टेप कर रहे हैं। इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि गाज पीस का कोई भी एंड इस टेप से अनकवर ना हो। सारे एंड्स इससे कवर होने चाहिए, क्योंकि जो एंड विजिबल होगा वहाँ से इन्फेक्शन आगे चली जाती है, वुंड में चली जाती है। तो दैट्स द एंड ऑफ एक्सिजन ऑफ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो हम आपको सेंड करें।